ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया गया जिसका नाम है दामी, जो कि एक बस कंडक्टर है, जबकि उसे खुद ट्रैवल सिकनेस है। लेकिन तब भी वो अपनी जॉब को बहुत अच्छे से करती है और काफी ज्यादा समझदार और हेल्पफुल भी है। हमें दिखाया गया कि दामी बस में लोगों को बिठा रही थी, तो तब बस काफी ज्यादा भर गई। लेकिन एक लड़की थी जिसको अर्जेंटली काम पर जाना था, तो दामी उसकी हेल्प कराने के लिए उसको जैसे तैसे बस में घुसा देती है। लेकिन तभी एकदम से बस ड्राइवर ने बस को शुरू कर दिया और दामी बाहर ही रह गई। वो बस के पीछे पीछे भागने लगी और ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहती है, लेकिन ड्राइवर उसकी आवाज सुन ही नहीं पाया कि तभी बस में बैठी एक लड़की, जो इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है, जिसका नाम है शिनहुई, वो दामी को भागते हुए देख लेती है। इसलिए उसने ड्राइवर को आवाज लगाई, लेकिन वो काफी पीछे बैठी थी इसलिए आवाज गई नहीं। तो इसलिए शिनहुई ने अपना स्कार्फ निकालकर विंडो के बाहर हिलाया, जो ड्राइवर ने साइड मिरर से देखा और बस को रोक दिया। लेकिन शिनहुई का स्कार्फ हवा से उड़ गया और लेट होने की वजह से दामी उसे उठा भी नहीं पाती है और जल्दी से बस में आ गई। अब अगले स्टॉप पर जब बस खाली हुई तो एक ओल्ड औरत ने दामी को शिनहुई की तरफ इशारा करके बताया कि अगर ये नहीं होती तो आज तुम्हारी बस निकल जाती। दामी ने शिनहुई की तरफ देखा, लेकिन वो फिलहाल कुछ बोल नहीं पाई। फिर जब नेक्स्ट स्टॉप पर बचे हुए लोग भी बस से उतरने लगे, तो तब शिनहुई भी उतर के दामी को किराया देने लगी। लेकिन दामी उसे लेने से मना कर देती है कि तुमने मेरी हेल्प करी और उस चक्कर में तुम्हारा स्कार्फ भी गिर गया, इसलिए ये रहने दो। तो ये सुनकर शिनहुई कहती है कि अभी बहुत मौके आएंगे फेवर वापस करने के, और फिर ये कहकर शिनहुई यहाँ से चली जाती है। और उसकी बोल्ड पर्सनैलिटी से दामी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी कि तभी दामी की कुछ दोस्त वहाँ आ गई, जो कि उसके साथ बस ट्रांसपोर्टेशन में काम करती हैं। जिसके बाद हमें ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया गया, जहां सभी लोग अपने काम में बिजी थे कि तभी वहां शिनहुई की एंट्री हुई, जो कंडक्टर की जॉब के लिए अप्लाई करने आई थी। उसका रिज्यूम देखकर बॉस जुंग कहती हैं कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैनेजर ली कहते हैं कि लेकिन ये लड़की सीख जाएगी, जरूरत है तो बस तेज आवाज की। तो तब शिनहुई उन्हें तेज आवाज में एक सेंटेंस बोलकर सुनाती है, जिससे सब काफी इम्प्रेस हुए और उसको तुरंत ही जॉब मिल गई। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें एक बॉक्सिंग रिंग का सीन दिखाया गया, जहां हम इस ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं, जो कि फाइट कर रहा है, लेकिन वो बस खुद को डिफेंड कर रहा था। जबकि उसके दोस्त उससे कह भी रहे थे कि अटैक करो, लेकिन उसने उनकी नहीं सुनी, जिस वजह से वो मैच हार गया। फाइट के बाद हान के दोस्त पूछते हैं कि आखिर तुमने फाइट बैक क्यों नहीं करा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी कंपटीशन जीत नहीं पाओगे। तो तब वो कहता है कि मुझे ऐसी नॉर्मल फाइट में खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और फिर इतना कहकर वो यहाँ से चला गया। बाय द वे अगर बात करें हान की फैमिली की, तो उसके घर का माहौल थोड़ा अजीब है। यानी उसके डैड की हॉक ने अपनी वाइफ की डेथ के बाद मी हुन नाम की लेडी से दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उनकी एक बेटी है जिसका नाम है सैरी। हान जब अपने घर आया तो उसके फादर उसे हमेशा की तरह काफी ज्यादा सुनाने लगे कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम अपना 1 साल बर्बाद करके मेरा काफी नुकसान करवा चुके हो। लेकिन हान उनसे बिना कुछ कहे अपने रूम में चला गया। वो जैसे ही चेंज करने वाला था कि तभी सैरी वहाँ आ गई। हान उसे काफी प्यार करता था और सैरी भी आकर उसे हक कर लेती है। फिर हान अपनी सिस्टर की ड्राइंग कट करने में हेल्प कराने लगा, जो करते हुए उसे काफी खुशी महसूस हो रही थी। एंड ये दोनों इस स्वीट मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्योंकि घर में हान का सिर्फ सैरी की वजह से ही दिल लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ रात को जब दामी और बाकी सब लड़कियां रूम में बैठी थी, तो यहाँ हम देखते हैं कि दामी खाना खा रही है। एक्चुअली ट्रैवल सिकनेस की वजह से वो पूरे दिन भूखी रहती है और सिर्फ रात को ही ठीक से खाना खाती है। दामी की 2 दोस्त उसके साथ बैठी और फिर ये तीनों हंसी मजाक करने लगी, जिनके शोर से सीनियर मिंजी को गुस्सा आ गया और वो इन तीनों को डांटने लग जाती है और कहती है कि अब मुझे डांस और सिंगिंग करके दिखाओ ताकि मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाए। मतलब एक तरह से वो सीनियर इन तीनों को बुली कर रही थी, क्योंकि सब लड़कियां मिंजी से डरती थी। तो वहीं दामी और उसकी फ्रेंड्स भी बात मानकर डांस करने लग जाती हैं और बाकी सब लड़कियां इन तीनों के ऊपर हंस रही थी कि तभी सब एकदम से चुप हो गए। दामी को कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि बॉस के साथ और कोई नहीं बल्कि शिनहुई यहाँ आई है। एंड बॉस को देखकर सब काफी ज्यादा डर भी चुके थे। फिर मिस जुंग शिनहुई से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती हैं कि ये भी आज से तुम्हारे साथ रहेगी, और फिर सबसे सोने का कहकर मिस जुंग वहाँ से चली गई। जिनके जाने के बाद मिंजी अब शिनहुई को बुली करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं यहाँ सबसे बड़ी हूँ, यानी पूरे 23 इयर्स ओल्ड हूँ। तो तब शिनहुई उससे झूठ कह देती है कि तो क्या हुआ,
मैं भी इसी सेम एज की हूँ। जो सुनकर बहस शुरू हो जाती है क्योंकि शिनहुई उस सीनियर लड़की से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी बल्कि उसका सामना कर रही होती है, जो सब देखकर दामी और ज्यादा हैरान रह गई। और कहीं ना कहीं अब वो शिनहुई से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी क्योंकि पहली बार कोई सीनियर से टक्कर ले रहा था। फिर तभी सीन कट हुआ और अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि जब सब लड़कियां सो गई थी तो दामी छुपके से उठकर टॉर्च और एक बुक लेकर बाहर बैठी थी और पढ़ रही थी। लेकिन शिनहुई उसे देख लेती है कि वो कैसे इंग्लिश पढ़ रही है, इसलिए देखकर शिनहुई इम्प्रेस हुई। दामी बहुत एम्बैरेसिंग हो गई क्योंकि उसे लगा कि अब ये कहीं मेरा मजाक नहीं बनाए। लेकिन शिनहुई बस इतना ही कहती है कि बुक अच्छी है पर बस इस टाइम तुम्हें सबकी तरह सो जाना चाहिए, यानी रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये सुनकर दामी उससे पूछती है कि वैसे क्या तुम सच में 23 इयर्स ओल्ड हो? तो तब शिनहुई कहती है कि नहीं, यानी मैं सेम तुम्हारी एज की हूँ, बस मुझे यहाँ की सीनियर का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा था जिस वजह से मैंने झूठ कह दिया था। और फिर इतना कहकर शिनहुई वॉशरूम चली गई और दामी उसे बस देखती ही रह गई। फिर अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि मॉर्निंग में सब जल्दी उठे और दामी भी शिनहुई को उठा देती है ताकि वो पहले दिन लेट नहीं हो। फिर सब लोग एक्सरसाइज करने ग्राउंड में आ गए, जहाँ वही सीनियर लड़की यानी मिंजी एक दूसरी लड़की से कहती है कि इस शिनहुई को तो सीधा करना ही होगा क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही इतरा रही है जैसे कि कोई हीरोइन हो। वेल एक्सरसाइज के बाद सब कंडक्टर अपनी अपनी बस में चले गए एंड मैनेजर ली आकर शिनहुई को दामी के पास ले जाते हैं और दामी से कहते हैं कि तुम इसको ट्रेन करोगी। लेकिन दामी काफी ज्यादा घबरा गई और कहती है कि लेकिन सीनियर तो मिंजी है ना, तो आप उनसे क्यों नहीं कह रहे हो क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा बेटर हैं। तो तब मिस ली कहते हैं कि बस तुम्हारी इसी ऑनेस्टी की वजह से मैं शिनहुई को तुम्हारे पास लाया हूँ, इसलिए बस तुम ही इसका ध्यान रखना। फिर वो चले गए और शिनहुई भी दामी से कहने लगी कि आज से मैं तुम्हारे हवाले हूँ। तो तब दामी थोड़ा खुश हो गई क्योंकि अब वो शिनहुई से दोस्ती कर सकेगी। वेल बस राइड शुरू हुई और पहले स्टॉप पर जब लोग उतरे तो दामी सबसे पैसे लेते हुए शिनहुई को बताने लगी कि कैसे उसको पैसे और टिकट वापस लेने हैं। फिर वो एक आदमी को पकड़ लेती है जिसने फेक टिकट दिया था और शिनहुई को भी डिफरेंस समझाने लगी। तो तब दामी की स्किल से शिनहुई काफी इम्प्रेस होती है कि तभी बस में 3 लड़के चढ़े जो काफी ज्यादा हंस रहे थे। फिर नेक्स्ट स्टॉप पर वो तीनों बिना पैसे दिए भागने लगे और दामी भी पीछे पीछे भागने लग जाती है उन्हें पकड़ने के लिए, जो देखकर शिनहुई को टेंशन हो गई कि कहीं दामी को कुछ हो नहीं जाए। लेकिन ड्राइवर कहते हैं कि ये दामी का रोज का काम है, यानी ये हमेशा ही ऐसे करती है और किसी की नहीं सुनती है। तो वहीं एक लड़का दामी की पकड़ में आ गया था जिससे वो पैसे मांगने लगी, लेकिन लड़का मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। दामी उसको छोड़ती नहीं तो वो लड़का चिढ़ के एक डंडा उठा लेता है और जब जैसी दामी को मारने ही वाला था कि तभी ठीक टाइम पर एंट्री हो गई हमारे हीरो हान की, जिसने दामी को बचा लिया और फिर उस लड़के को काफी बुरी तरह मारकर उससे पैसे भी ले लिए, जिस वजह से दामी हान को बस देखती ही रह गई। यानी कि उसे पहली नजर में ही हान काफी ज्यादा पसंद आने लग जाता है कि वाव ये कितना अच्छा है और स्ट्रॉन्ग भी, जिसने मेरी हेल्प करी यानी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करी। तो वही हान पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? फिर उसके हाथ पर लगी चोट देखकर हान अपना टॉवल दामी के हाथ पर बांधकर चला गया, जबकि दामी हान को बस देखती ही रह जाती है और एक अलग ही दुनिया में जा चुकी थी। तो वहीं हान जब अपने स्कूल पहुंचा तो वो काफ़ी लेट आया था और छुपके से उसने देखा कि जो लड़के लेट हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो रही है लेट स्कूल आने पर। इसलिए बचने के लिए हान दीवार कूदकर दूसरी तरफ आ गया जहां बाकी लड़के भी बैठे हुए थे, जो कि हान को देखकर उसे चिढ़ाने लगे और उसका मजाक बनाने लगे कि अरे वाह, स्कूल प्रेसिडेंट का बेटा भी लेट स्कूल आया है। और फिर हान के पिछले साल फेल होने को लेकर भी ताने मारने लगते हैं। हान उन्हें इग्नोर करके जा रहा था, लेकिन तभी एक लड़का उसे सिगरेट पीने के लिए देता है। तो तब हान उससे बोला कि भाड़ में जा, मुझे तेरी सब ट्रिक्स के बारे में पता है। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया, जबकि वो लड़के अभी भी हंस रहे थे। पहला क्लास में हमें हान का बेस्ट फ्रेंड दिखाया जाता है जिसका नाम है च्योल, जो कि हान के स्कूल आने का वेट कर रहा था कि ये अभी तक आया क्यों नहीं जबकि क्लास स्टार्ट होने वाली है। और जब टीचर आए एंड पूछने लगे कि हान अपनी सीट पर क्यों नहीं है, तो च्योल झूठ कह देता है कि वो वॉशरूम गया हुआ है, बस आता ही होगा। फिर तभी थोड़ी देर बाद हान आ गया और च्योल उसको परेशान करने लगा। फिर वो हान के बैग से टिफिन निकाल पूछता है कि आज तुम्हारी स्ट्रैप मदर ने तुम्हें क्या स्पेशल खाने के लिए दिया है।
और फिर च्योल ने देखा कि टिफिन में स्पाइसी रेमेन है एंड उसे पता था कि हान को स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को प्रूव करने के लिए हान रामेन खा लेता है और फिर पानी पीने लगा। तो च्योल उसे और भी ज्यादा चिढ़ा रहा था कि देखा ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ रात में हमें दिखाया जाता है कि जब सभी अपना काम कर रहे थे तो तब दामी अपनी दोस्त जीसू की उसके काम में मदद कराती है। तो वहीं सीनियर मिंजी और उसकी दोस्त शिनहुई को परेशान करने का सोचती है। फिर मिंजी सबसे कहती है कि मैं ट्रीट दे रही हूँ और फिर शिनहुई से कहने लगी कि तुम नहीं हो इसलिए तुम सबके लिए खाना लाओगी और एक लंबी लिस्ट बताकर उसे 10 बजे से पहले आने का कहती है। शिनहुई कुछ समझ नहीं पाई थी इसलिए वापस से ऑर्डर रिपीट करने को कहती है, लेकिन मिंजी उसे कुछ भी लिख कर नहीं देती बल्कि ऐसे ही बताती है। तो तब शिनहुई को यहाँ से जाना पड़ा और दामी को उसकी फिक्र हो रही थी। जब शिनहुई शॉप पर पहुंची तो वो आधा ऑर्डर भूल गई कि तभी पीछे से दामी आई और बाकी चीजें बताती है, जो देखकर शिनहुई को अच्छा लगा कि दामी उसकी हेल्प करा रही है। लेकिन शॉप लेडी को कैलकुलेशन करने में काफी दिक्कत हो रही थी तो दामी जल्दी से अबेकस से हिसाब कर देती है, जिसकी इस स्किल को देखकर शिनहुई काफी ज्यादा खुश हुई कि दामी को तो बहुत कुछ आता है और वो सबकी हेल्प करने के लिए सबसे आगे रहती है। वेल दोनों खाना लेकर जा रही थी तो तब दामी उसको समझाती है कि मिंजी से बनाकर रखो तभी तुम्हारी लाइफ इजी होगी, क्योंकि वो एज में सबसे बड़ी है और उसे एक्सपीरियंस भी सबसे ज़्यादा है। फिर रूम के पास पहुंचकर दामी सारा सामान शिनहुई को देकर अपनी मॉम से मिलने चली गई। दामी भागते हुए अपनी मॉम की शॉप के पास पहुंची जो उस टाइम बस सामान समेट रही थी। तो तब उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसे भागकर क्यों आई हो, क्या कुछ हुआ है, जबकि मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि ऐसे भागा मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन दामी कहती है कि मैं बस आपसे मिलने आई थी। फिर दामी अपनी मॉम के साथ सामान रखने लगी। उसकी मॉम बताती है कि आज कितनी सेल हुई है और फिर दामी अपनी बहनों से भी मिलती है। फिर उनकी मॉम तीनों को कुकी खाने के लिए देती हैं, जिसे देखकर तीनों बहनें काफी ज्यादा खुश हो गई। तो वहीं हमें दिखाया गया कि रूम में जब शिनहुई ने मिंजी को खाना दिया तो वो अच्छे से चेक करने लगी कि शिनहुई सब लाई है ना, यानी कुछ रह तो नहीं गया। इसलिए शौक रह जाती है कि ये तो सब कुछ ले आई है, इसलिए चिढ़कर सबसे खाना लगाने को कहती है। लेकिन जब शिनहुई खाने के लिए आ रही थी बट मिंजी उससे कहती है कि ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है और फिर कुछ ब्लैंकेट्स देकर कहती है कि इन्हें धोकर लाओ, क्योंकि हमारे यहाँ रूल है कि नए मेंबर ही ये काम करते हैं। शिनहुई उसे गुस्से से घूरती है और फिर ब्लैंकेट धोने चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ दामी और उसकी छोटी बहनें अपनी मॉम की हेल्प कर रही थी कार्ड घर तक पहुंचाने के लिए। दामी अपने भाई यानी योंगसिक के बारे में पूछती है तो मॉम कहती है कि हमारी गरीबी की वजह से बेचारे को पढ़ाई की जगह देर रात तक काम करना पड़ता है, इसलिए मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तो ये सुनकर दामी कहती है कि सिर्फ उसके लिए बुरा लगता है और मेरा क्या और मेरी फीस का क्या। तो मॉम कहती है कि उसमें अभी टाइम है, तब तक पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम तुम्हारी फीस दे देंगे। दामी पूछती है कि क्या हम अपने अंकल से हेल्प लें। तो ये सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और कहने लगी कि तुम्हारे फादर की डेथ के बाद उस आदमी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं और सब कुछ अपने नाम कर लिया था, इसलिए उसका नाम मत लिया करो। तो दामी माफी मांगती है और फिर ये सब यहाँ से चले गए। पहले अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि हॉस्टल रूम में सभी लड़कियों का पेट खराब हो गया है, सिर्फ दामी और शिनहुई को छोड़कर। इसलिए जब बॉस ने आकर पूछा कि एक साथ सबकी तबीयत खराब कैसे हो गई तो दामी कहती है कि पता नहीं, इन लोगों ने कल काफी कुछ उल्टा सीधा खाया था तो शायद इस वजह से मिस जुंग परेशान होने लगी कि बस इस चलने के लिए रेडी हैं, अब क्या होगा। फिर वो ऑफिस के कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज तुम लोग आज के लिए कंडक्टर का काम कर लो, जिस बात के लिए वो सब मान गए। दामी और शिनहुई भी अलग अलग बसेस में गई। फिर सीन हान की तरफ शिफ्ट हुआ जो बॉक्सिंग मैच के लिए पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उनकी टीम मेंबर डियोन के पैर पर सूजन आ गई है, जिस वजह से वो मैच नहीं खेल सकता और कोच काफी ज्यादा परेशान थे। तो तब च्योल कहता है कि हान डियोन की जगह फाइट करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बस ऑफिस में मिंजी जाकर मिस जुंग और मिस ली से कंप्लेंट करती है कि शिनहुई ने खाने में कुछ मिलाया था, क्योंकि वही खाना लेकर आई थी और उसी की वजह से सबका पेट खराब हुआ। तो तब शिनहुई कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरह गेम नहीं खेलती हूँ और ना ही ऐसी हरकतें करती हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं। तो ये सुनकर मिंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आया, इतना ज्यादा कि वो डायरेक्ट शिनहुई के बाल पकड़ लेती है और फिर दोनों के बीच काफी बुरी तरह फाइट होने लगी, जो देखकर सब हैरान थे। दामी और उसकी फ्रेंड्स बाहर खड़े होकर सब देख रही थी। तो तब मिस जुंग और मिस्टर ली जैसे तैसे उन दोनों को लड़ने से रोकते हैं। फिर मिंजी कहती है कि
अगर ये प्रूव हो गया कि शिनहुई बेकसूर है तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने कुछ करा था। तो वहीं दूसरी तरफ बॉक्सिंग मैच से पहले दोनों टीम्स के खिलाड़ी रिंग में पहुंचे तो तब कोच हान को समझाते हैं कि तुम बस डिफेंड अच्छा करना और मौका देखते ही अटैक कर देना। मैच शुरू हुआ और हान पहले डिफेंड ही कर रहा था, लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने उस पर अटैक कर दिया, जिससे हान नीचे गिर गया। कि तभी हान को बचपन की एक मेमोरी याद आई, जहां हान के फादर उसकी मॉम को जबरदस्ती कहीं ले जा रहे थे और हान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। हान को ये सब याद करके एकदम से काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने सामने वाले को काफी बुरी तरह मारना शुरू कर दिया और फाइनली इस मैच को जीत गया, जो देखकर सब हैरान होते हैं कि हान कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर अब हम देखते हैं कि हान के फादर अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ टीवी देख रहे थे, जिसमें अचानक ही बॉक्सिंग मैच लग गया, जहां वो हान को बॉक्सिंग करते हुए देख लेते हैं, इसलिए काफी ज्यादा गुस्सा हुए। सीन चेंज हुआ और हमें दिखाया गया कि दामी अपने कपड़े वॉश करने के लिए बाथरूम जा रही थी कि तभी उसने रूम की एक लड़की सकूरो को डस्टबिन में कुछ फेंकते हुए देखा और दामी को देखकर सकूरो भी थोड़ा घबरा गई थी, इसलिए वो तभी वहां से चली गई। पर दामी ने देखा कि आखिर सकूरो ने क्या फेंका था और फिर जब वो कुछ देखती है तो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और जल्दी से शिनहुई को भी आकर इस बारे में बताती है। तो वहीं हान के फादर उसे अपने रूम में बुलाकर डांटने लगे कि तुम जब पढ़ाई में इतने अच्छे हो तो पढ़ने पर ध्यान क्यों नहीं देते, ऐसे तो तुम्हें कभी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो तब हान उनसे बहस करने लगा कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, आप मुझ पर अपने ड्रीम्स थोपना बंद कर दो, क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर मिस्टर कीहो को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो हान को मारने लगे, लेकिन हान उन्हें कुछ भी नहीं बोलता बल्कि बस चुपचाप पिटता ही गया। हान अब अपने रूम में आकर अपनी मॉम की फोटो देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उनको मिस करने लग जाता है। तो वही हॉस्टल में हम देखते हैं कि जब सब सो गए थे तो तब दामी और शिनहुई छुपके से उठे और सकूरो की अलमीरा को चेक करने लगे, जिसके अंदर बैग के अंदर उन्हें एक दवाई का पैकेट मिला, जिससे वो कंफर्म हो जाती हैं कि सकूरो ने ही खाने में दवाई मिलाई थी, जिस वजह से सबका पेट खराब हुआ था। लेकिन तभी सकूरो उन्हें देख लेती है और चिल्लाकर सभी को उठा देती है कि ये दोनों मेरे बैग से चोरी कर रही हैं। सब उठ गए और जब मिंजी ने पूछा कि आखिर ये सब क्या है तो तब दामी उसको दवाई दिखाकर कहती है कि ये देखो, सकूरो ने ही तुम लोगों के खाने में दवाई मिलाई थी। जिस बात से सब काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि सकूरो ने ऐसा करा था। तो वहीं सकूरो बहाना बनाती है कि ये मेरे कोल्ड की दवाई है। तो तब दामी कहती है कि ठीक है, मैं इसे खाकर देखती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी तबीयत ठीक है। और फिर दामी वो दवाई खा लेती है, जिसको खाते ही कुछ देर बाद उसके पेट में काफी तेज दर्द शुरू हो गया और वो जल्दी से वॉशरूम चली गई। फिर सभी लोग सकूरो की तरफ देखने लगे। सकूरो सबको बताती है कि उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमेशा तबीयत खराब रहने की वजह से वो काम पर नहीं जा पाती थी और उसकी सैलरी कट हो जाती थी, इसलिए वो चाहती थी कि बाकी सभी ये चीज फेस करें। फिर वो काफी बुरी तरह रोने लगी। तो तब शिनहुई मिंजी को अकेले में ले गई और उससे कहने लगी कि अब तुम गलत प्रूव हो चुकी हो, तो प्रॉमिस के हिसाब से अपनी इस जॉब को छोड़ दो। मिंजी कहती है कि इतनी छोटी सी बात पर तुम सच में चाहती हो कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं। और फिर से मिंजी उस पर अटैक करने वाली थी, लेकिन शिनहुई उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे हटा देती है। शिनहुई ने कहा कि मैं ये बात अपने तक रखूंगी, लेकिन बदले में तुम भी दूसरी लड़कियों से अपना काम नहीं करवाओगी। मिंजी इस बात के लिए मान जाती है कि तभी शिनहुई देखती है कि दामी वॉशरूम से बाहर आ रही है। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या हम हॉस्पिटल चलें? लेकिन दामी कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे अब बस भूख लग रही है। फिर वो दोनों छत पर गई और रेमेन खाने लगी और फिर बाद में खा पी कर बैठकर बातें करने लग जाती हैं। दामी कहती है कि मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाती हूँ और फिर हुला हुप्स लेकर वो अपनी गर्दन पर घुमाने लगी। शिनहुई कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम इस चीज में भी परफेक्ट हो। तो तब दामी हंसने लगी और फिर उसके पास बैठी और कहने लगी कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और मेरा सपना है कि मैं कॉलेज जाऊं और टीचर बनूं। और फिर शिनहुई से पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है? तो तब शिनहुई ने बताया कि मैं एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, लेकिन शायद मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। तो तब दामी उससे कहती है कि लड़कियां भी सपने देख सकती हैं और मैं हर सुबह खुद से यही कहती हूँ कि अगर हम हिम्मत करें तो जो चाहे मेहनत करके उसे हासिल कर सकते हैं। दामी की इस बात को सुनकर शिनहुई खुश हो गई और कहने लगी कि मुझे तुम पर गर्ल क्रश हो चुका है, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी हो। तो तब दामी कहती है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था बस में, तो मेरा भी तुम पर तभी गर्ल क्रश हो गया था। और फिर दोनों हंसने लगी और डिसाइड करती हैं कि जिस दिन इनका ऑफ होगा तो ये दोनों घूमने जाएंगी और ऐसे ही इनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों रोज साथ में काम करती हैं और जब टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती हैं और
और घूमने भी जाने लगी थी, यानी एक तरह से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुकी थी और साथ ही साथ में काफी ज्यादा खुश भी थी एक दूसरे की सच्ची दोस्ती को पाकर। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का दूसरे लड़के का पीछा कर रहा था। फिर वो लोग एक जगह रुके और लड़के ने शिनहुई का फोटो दिखाकर पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो। वो लड़का मना कर देता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता। तो तब पहले तो वो लड़का मानता नहीं कि नहीं, ठीक से देखो, तुम पक्का इस लड़की को जानते होंगे। पर जब वो लड़का मना ही करता जा रहा था तो तब जाकर वो दूसरा वाला लड़का शांत हुआ। पर अब सवाल है कि आखिर ये है कौन और शिनहुई को क्यों ढूंढ रहा है, ये सब हमें बाद में पता चलेगा। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान के घर से रोज ड्राइवर उसको स्कूल से ड्रॉप करने और पिकअप करने आता ताकि वो बॉक्सिंग के लिए नहीं जा सके। जो सब देखकर च्योल प्लान करता है कि आज मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। और फिर छुट्टी के टाइम वो कुछ लड़कों को लेकर हान को सबके पीछे छुपा कर एक सेफ जगह पहुंचा देता है, जहां च्योल बाकी लड़कों को कुछ टोकन देकर थैंक्स करता है। फिर वो दोनों शहर की तरफ जा रहे थे कि तभी बीच में कुछ लड़कों ने उन्हें रोक लिया, जिसमें डियोन भी था, यानी वही लड़का जिसकी जगह हान ने मैच खेला था। डियोन अपनी चोट के लिए हान को ब्लेम करता है और इसी बहस में दोनों की लड़ाई होने लगी और बाकी लड़के भी आपस में लड़ने लगे कि तभी पुलिस आ गई और सभी यहाँ से भाग गए। तो वहीं दूसरी तरफ दामी और शिनहुई का भी ऑफ था, तो वो दोनों मूवी देखने का डिसाइड करती हैं। लेकिन तभी दामी की नजर एक पोस्टर पर पड़ी, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। फिर थिएटर पहुंचकर उसने देखा कि कोई एडल्ट मूवी लगी है, इसलिए दामी ऑकवर्ड फील करने लगी और अंदर जाने से मना करती है। लेकिन शिनहुई कहती है कि अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए हमें कॉन्फिडेंटली अंदर जाना चाहिए। बट दामी कहती है कि चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। इसलिए दोनों अलग अलग चली गईं। तो वहीं हान भी भागते हुए थिएटर के अंदर पहुंच गया, जहाँ उसे शिनहुई मिली और हान के सर पर लगी चोट को देखकर शिनहुई कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन हान उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा देता है कि तभी दामी भी अंदर आ गई और उसने हान को पहचान लिया। लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले हान उसके मुंह पर भी हाथ रखकर उसे चुप करा देता है। और यहाँ कुछ इस तरह हान की मुलाकात इन दोनों से होती है, जो कि यादगार बन गई। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.